नमामि समीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशवाकाशवासं भजेऽहं। तो देखिए, मैं मानता हूँ आज महाशिवरात्रि है, लेकिन विद्यार्थियों के लिए महापूजा विद्या धन है और शिक्षकों के लिए महापूजा विद्यार्थियों को ज्ञान दान देना है। तो देखिए, आज मैं क्लास 9 वालों को, चूँकि इन लोगों को एग्जामिनेशन बहुत जल्द है टर्म 2 का, इसलिए हम टर्म 2 के का सेक्शन बी के सभी क्वेश्चन, यानी सेक्शन बी में 4 क्वेश्चन आएंगे 3-3 मार्क्स का। इस चारों क्वेश्चन को अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ, इसके बाद सेक्शन सी को भी समझाऊंगा, लेकिन अभी इतना पहले देखिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, देखो, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 2t स्क्वायर माइनस t माइनस 10। तो ये 2t स्क्वायर 2 इंटू माइनस 10 माइनस 20 होगा, और माइनस 5 इंटू 4 भी माइनस 20 होता है। स्प्लिट कर दो इसको, 2t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 4t माइनस 10, ऐसे इसको लिख सकते हैं। माइनस 5t प्लस 4t भी होगा माइनस t। तो ये देखो 2 कॉमन ले लो, ये t कॉमन ले लो बेटा, t कॉमन ले लो। t कॉमन ले लेने से यहाँ हो जाएगा t 2t, यहाँ हो जाएगा 2t माइनस 5, 2t माइनस 5 मिल जाएगा। और फिर यहाँ 2 कॉमन ले लो, तो यहाँ भी 2t माइनस 5 मिल गया। अब ये फैक्टराइज हो जाएगा, 2t माइनस 5 कॉमन फैक्टर हो गया ना, 2t माइनस 5 इंटू t प्लस 2 इंटू t प्लस 2, ये हो गया फैक्टराइज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ABCD रेक्टेंगल है, इसमें PQRS आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB, BC, CD एंड AD रिस्पेक्टिवली। तो इसमें तुमको प्रूफ करना है कि PQRS रोम्बस होगा। रोम्बस प्रूफ करने का मतलब है कि इस रेक्टेंगल के एडजेसेंट साइड को इक्वल प्रूफ कर दो। अगर रेक्टेंगल का एडजेसेंट साइड इक्वल होता है तो देखिए, यहाँ PQRS को पहले पैरेललोग्राम प्रूफ कर दो, और पैरेललोग्राम का एडजेसेंट साइड अगर इक्वल हो जाता है, इसका मतलब वो रोम्बस है। पहले PQRS को हमें पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। तो देखिए, P and S आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड AD रिस्पेक्टिवली। तो देखिए, मिड पॉइंट थ्योरम को याद करो, है ना, कि 2 साइड का मिड पॉइंट को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट थर्ड साइड के पैरेलल होता है और हाफ होता है। तो लिखते हैं इसको आंसर में। देखिए, P and S आर, सिंस P and S आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB and AD respectively, therefore क्या होगा, PS is parallel to BD and PS is equal to half of BD। इसको फर्स्ट इक्वेशन कर लीजिए। सेकेंडली देखिए, Q and RR, secondly Q and R are midpoints of BC and DC respectively। Therefore ये QR is parallel to BD and QR
इज हाफ ऑफ बी डी, इज हाफ ऑफ बी डी, इसको सेकंड मान लीजिए। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, देखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड, फर्स्ट और सेकंड से क्या मिल जाएगा कि पी एस इज इक्वल टू क्यू आर एंड पी एस इज पैरेलल टू क्यू आर। तो देखिए किसी भी क्वाड्रिलेटरल में, इन एनी क्वाड्रिलेटरल, इफ वन ऑपोजिट साइड इज पैरेलल एंड इक्वल बोथ, इफ वन ऑपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल बोथ, then that quadrilateral is a parallelogram. Therefore this implies here, therefore PQRS is a parallelogram. PQRS is a parallelogram. ये PQRS पैरेललोग्राम प्रूफ मैंने कर दिया। अब इसके एडजेसेंट साइड को इक्वल प्रूफ करने के लिए देखिए PBQ और RCQ को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। इन ट्रायंगल PBQ, इन ट्रायंगल PBQ एंड ट्रायंगल RCQ, इसमें आप क्या देखेंगे कि PB इक्वल टू RC, PB इक्वल टू RC है ना, PB इक्वल टू RC बिकॉज AB इक्वल टू DC, बिकॉज ये AB इक्वल टू DC मीन्स हाफ ऑफ AB इक्वल टू हाफ ऑफ DC, AB हाफ ऑफ AB इक्वल टू हाफ ऑफ DC, हाफ ऑफ AB क्या हुआ PB एंड हाफ ऑफ DC क्या हो गया RC। फिर देखिए BQ, देखिए PBQ एंगल PBQ इक्वल टू एंगल RCQ, क्योंकि ये देखिए रेक्टेंगल का एंगल 90 डिग्री होता है ना, ये 90 डिग्री हो गया, इसमें भी ये 90 डिग्री हो गया बिकॉज ईच 90 डिग्री, ये 90 डिग्री वाला एंगल है इसीलिए ये हो गया। और देखिए BQ इक्वल टू CQ, BQ इक्वल टू CQ, क्योंकि Q इज मिड पॉइंट ऑफ BC, Q इज मिड पॉइंट ऑफ BC, Q मिड पॉइंट है BC का, देयरफॉर बाय SAS congruency, therefore by SAS congruency you can say SAS congruency से PBQ, triangle PBQ congruent to triangle RCQ, RCQ के congruent हो गया, therefore PQ equal to RC, PQ equal to RC because of CPCT, because of CPCT, congruent part of corresponding triangle। तो ये मैंने क्वेश्चन नंबर 7 और 8 समझाया। अब क्वेश्चन नंबर 8 में ऑप्शन होता है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन मैं समझा रहा हूँ। क्वेश्चन 8 का जो ऑप्शन है उसको समझ लो। उसमें है इन पैरेललोग्राम ABCD 2 points P and Q are taken on the diagonal BD such that DP, such that ये DP equal to BQ, so that APCQ, ये देखो APCQ, ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये पैरेललोग्राम होगा, ये प्रूफ करना है। तो देखो इसको हम प्रूफ करके दिखाते हैं। इसमें देखिए इन ट्रायंगल ADP एंड CBQ, इन ट्रायंगल ADP एंड ट्रायंगल CBQ क्या होगा बेटा, एंगल देखो। अब ये एंगल ADP का ये एंगल, इसको दे दो ADP, एंगल ADP
इज इक्वल टू, इसमें हो जाएगा सी बी क्यू, ये एंगल है ना, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ये है सी बी क्यू, एंगल सी बी क्यू, बिकॉज ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यहाँ पर बिकॉज ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, इसलिए ये रीजन दे दिए। दूसरी बात क्या है कि ए डी इक्वल टू बी सी एंड ए डी इक्वल टू बी सी, ये क्यों? बिकॉज ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, बिकॉज ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ये ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है, इसलिए ए डी इक्वल टू बी सी होगा। फिर देखिए ए डी इक्वल टू बी सी, ये एंगल इक्वल, और ये डी पी, डी पी इक्वल टू बी क्यू गिवन, डी पी इक्वल टू बी क्यू, ये है गिवन। तो क्या हुआ? हेंस बाय SAS congruency, SAS congruency, triangle ADP congruent to triangle CBQ, ये ADP और CBQ congruent हो गया। अभी जब congruent हो गया तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होगा ना, AP इक्वल टू, देखिए तब हो जाएगा AP इक्वल टू सी क्यू, ए पी इस एंगल के सामने वाला और इसका इस सामने वाला सी क्यू हो जाएगा, तो ए पी इक्वल टू सी क्यू, देयरफॉर ए पी इक्वल टू सी क्यू बिकॉज ऑफ सी पी सी टी। इसको आप फर्स्ट इक्वेशन ले लीजिए, है ना। और सेकेंडली आप क्या करेंगे, इस ट्रायंगल को देखिए ए बी क्यू और डी सी पी, ए बी क्यू, इन ट्रायंगल ए बी क्यू, इन ट्रायंगल ए बी क्यू एंड ट्रायंगल डी सी पी एंड ट्रायंगल डी सी पी, डी सी पी, डी सी पी, डी सी पी हमको लिखना है यहाँ, डी सी पी, इन ट्रायंगल ए बी क्यू एंड डी सी पी। इसमें देखिए ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल इक्वल होगा इसमें के इस एंगल के, है ना, वो एंगल इक्वल होगा उस एंगल के, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना। और दूसरी बात ये देखिए, उसका नाम दे दीजिए ये ए बी क्यू, ए बी क्यू में एंगल ए बी क्यू, एंगल ए बी क्यू इक्वल टू एंगल सी डी पी, इक्वल टू एंगल सी डी पी, ये भी बिकॉज ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बिकॉज ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इसलिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है इसलिए। और ये देखिए DC या हम PD इक्वल टू या DP इक्वल टू BQ, DP इक्वल टू BQ, ये दिया हुआ गिवन। और ये देखिए ये हम पहले ले रहे हैं ADP, ADP यहाँ ए बी क्यू, ए बी क्यू का ए बी, ए बी क्यू का ए बी इक्वल टू सी डी, ये क्यों? बिकॉज ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, इसलिए। तो इसमें भी तो SAS, देयरफॉर बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंसी ये आपको ट्रायंगल ए बी क्यू, ट्रायंगल ए बी क्यू, ट्रायंगल ए बी क्यू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी डी पी के, ट्रायंगल सी डी पी के। और ऐसा होने से आपको क्या मिल गया है, देखिए इसमें का ए क्यू, देयरफॉर ए क्यू इक्वल टू सी पी, इक्वल टू सी पी, बिकॉज ऑफ सी पी
CT CPCT से, और इसको आप सेकंड नंबर कह दीजिए, सेकंड नंबर इक्वेशन कह दीजिए। तो फर्स्ट और सेकंड से क्या पा रहे हैं? फर्स्ट और सेकंड से ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ऑपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड opposite sides of quadrilateral are equal, opposite sides of quadrilateral equal हो गया, hence APCQ quadrilateral APCQ is a parallelogram, ये पैरेललोग्राम हो गया। तो देखिए एक नंबर का मैंने ऑप्शन वाला क्वेश्चन बताया है। अब देखिए अब भी हम तुम लोगों को क्वेश्चन नंबर 9 समझाता हूँ। क्वेश्चन 9 में है राइट 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 इन एक्सपेंडेड फॉर्म। इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। इसका देखिए होल स्क्वायर है, इसके होल स्क्वायर को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, इस होल स्क्वायर को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो अब मैं आप लोगों को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख करके दिखाता हूँ। याद कीजिए a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर क्या होता है? वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। एक बार फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इसी फॉर्म में इसको रख करके निकाल देंगे। देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 1/4a प्लस माइनस 1/2b प्लस 1 इसका होल स्क्वायर। इसी चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको हम लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1/4a का होल स्क्वायर, 1/4a का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी माइनस 1/2 का b का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर। अब 2ab प्लस 2ab 2 इंटू 1/4a इंटू माइनस 1/2b प्लस 2bc 2 इंटू माइनस 1/2b इंटू 1 प्लस 2ac यानी प्लस 2a का मीनिंग 1/4a और c है 1 इंटू 1 इंटू 1। अब इसको हम लिख लेते हैं। देखिए 1/4a का होल स्क्वायर हो गया 1/16a स्क्वायर, 1/16a स्क्वायर, और ये माइनस 1/2b का होल स्क्वायर प्लस 1/4b स्क्वायर, 1/4b स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 1 हो गया। अब यहाँ देखिए 2ab, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, तो 1/-1/4b ये हो जाएगा -1/4b। अब ये दूसरा देखिए माइनस ए भी आएगा, ये 2 से 2 कट गया तो केवल b तो रह गया, b इंटू 1b यानी माइनस b, ये हो गया माइनस b। ये देखिए और वो क्या हो गया 2 से 2 1/2 है प्लस 1/2a। देखिए हमने क्या लिखा था 2ab, a में क्या है हमारा 1/4a है, a छूट गया है यहाँ पर, देखिए a छूट गया है 1/4a, तो 1/4ab हो जाएगा, यहाँ ab हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ a हो गया, यहाँ b हो गया, ठीक है, ये आपका आ गया। अब देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है, सिलिंड्रिकल रोलर 1/4 मीटर लॉन्ग। ये जो सिलिंड्रिकल रोलर आपको हम एक बना करके दिखाते हैं, सिलिंड्रिकल रोलर, ये देखिए ये है सिलिंड्रिकल रोलर।
तो इसका डायमीटर आपको दिया हुआ है और ये लेंथ इसका दिया हुआ है 1.5 मीटर लॉन्ग, ये 1.5 मीटर लॉन्ग है। तो एक चक्कर लगाएगा 1 रिवॉल्यूशन में, जिसका इसका कप जितना इसका कप सरफेस एरिया होगा उतना ही सरफेस को, प्लेग्राउंड के उतना ही सरफेस को वो लेवल में कर सकेगा। मान लिया ये इसको है 50 मीटर इंटू 33 मीटर ग्राउंड को लेवल करना है, मतलब इसको लेवल करने के लिए मान लिया कि ये n टाइम ये रिवॉल्व करता है ना। हाउ मनी रिवॉल्यूशन, लेट नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इज n, लेट आंसर में इसका हम लिखते हैं लेट नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू n। और ये देखिए इसका डायमीटर है 70 सेंटीमीटर, डायमीटर इज इक्वल टू 70 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि रेडियस 70/2 35 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि ये 0.35 मीटर हो गया, क्योंकि 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है। तो n रिवॉल्यूशन के लिए, n रिवॉल्यूशन में कितना एरिया को ए लेवल में लाएगा, तो n इंटू कब सरफेस एरिया रोलर का हो जाएगा 2πr इंटू लेंथ ऑफ द रोलर, 2πr इंटू 2 इंटू पाई का मीनिंग 22/7 हम सीधे लिख देते हैं। 2πr इज इक्वल टू हो गया 0.35, l है 1.5 मीटर, n इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू 0.35 इंटू 1.5, ये मीटर स्क्वायर आया। ये इतना लेवल 50 मीटर इंटू 33 मीटर यानी 50 इंटू 33 मीटर स्क्वायर को लेवल कर सकेगा, यानी 50 इंटू 33। इससे आप n का वैल्यू निकालोगे तो 7 इधर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और ये 0.35 और 1.5 नीचे आ जाएगा। इसके डेसिमल थोड़ी था, 100 इंटू 10 ऊपर चला जाएगा। माने हम सीधा हम इससे हम n का वैल्यू लिखना चाहेंगे तो हम लिख सकते हैं 50 इंटू 33 और ये इंटू 7 डिवाइडेड बाई, ये देखिए 2 इंटू 22 इंटू 0.35 है, तो इसको हम 35 लिखेंगे और इसका डेसिमल तोड़ने से ऊपर 100 आ जाता है और नीचे आएगा। फिर 1.5 है तो 15 लिखेंगे और इसका डेसिमल तोड़ेंगे तो ऊपर चला आएगा 10, है ना। अब इसको फाइनल काट कूट कर लीजिए और ये देखिए आपको ये मिलेगा 7 5 जा 35, सिंपली कर गया आपको 11 3 जा 33 और 11 2 जा 22, और देखिए 5 10 जा 50, 5 10 जा 50, और अब ये और कटेगा क्योंकि ये 2 5 जा 10, ये 2 5 जा 10 और ये 5 3 जा 15 और ये 3 से 3 कट गया और ये 2 से 2 5 जा 10, यानी 5 इंटू 100 500। तो देयरफॉर नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 500। हम लिख सकते हैं देयरफॉर नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 500। 100 टाइम से रिवॉल्व करेगा तो प्लेग्राउंड जो 50 मीटर इंटू 33 मीटर है उसको लेवल में कर देगा। तो देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 10 भी बता दिया, मतलब सेक्शन बी एक्सप्लेन कर दिया। अब देखिए सेक्शन सी में जो भी क्वेश्चन है स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएगा और 2 क्वेश्चन जनरल क्वेश्चन आएगा। ये 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर देंगे। तो देखो, अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो और शेयर ज़रूर करो। दैट्स ऑल फॉर दिस।